हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हमारी प्रिपरेशन का डे 36 है, तो चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ मैं सुबह उठ गई थी। उठते के साथ ही यहाँ मैं आ गई थी अपनी छत पर और यहाँ मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए लग गई थी। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अब लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। तो मैंने अपने सिर्फ एम के ऊपर अपना फोकस रखना है, अपनी बॉडी के ऊपर फोकस रखना है, सिर्फ अपने करियर के बारे में सोचना है। मैं फालतू की बातें अपना सोचनी है किसी के बारे में, और ना ही मुझे कुछ करना है। सिर्फ फोकस अपने एम पर करना है और मेरा एम सिर्फ यही है कि एक गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना है। क्योंकि गाइस हमारे स्कूल में ना गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों की है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, अगर वो लोग गलत भी कह रहे हैं ना, तो मतलब वो जॉब कर रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं। ऐसा होता है, मतलब लड़कियों को इतना दबाया जाता है। मतलब एक गवर्नमेंट नौकरी क्या, मतलब जैसे सब कुछ ही मिल गया उन्हें। खैर छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं उनका। फिर यहाँ नहा धो के मैं नीचे आ गई थी और नीचे आके मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। तो उनको ना देख देख के ना मुझे लगता है नहीं यार, हमें भी ना गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए और अपने टारगेट्स बनाने चाहिए और जल्द से जल्द लेनी चाहिए। आपको पता है कि एसएससी में इतने सारे तो देखो पेपर लीक हो जाते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने को मिल जाती है। और अगर इसमें भी हम अपने आप को डिले करते रहेंगे, आज नहीं कल से पढ़ेंगे, कल नहीं परसों से पढ़ेंगे, तो ऐसे तो हमारा कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपना टारगेट को अचीव करें। अपने बड़े टारगेट्स नहीं बनाए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, लेकिन दिन बाय डे उसको बढ़ाते जाना है, ताकि हमें पता चले कि हम कितने लेवल तक पहुंच चुके हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि प्रैक्टिस करना। अगर आप कोई भी लेक्चर ले रहे हो, अगर 3-4 दिन बाद उसको दोबारा से करोगे ना, तो वो ज़ीरो आने वाला है आपका। लिटरली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैं भी शुरू से ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो इसी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं। तो प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी है। और उसके बाद यहाँ मैं जूस वूस पीने के बाद यहाँ स्कूल के लिए मैं निकल गई थी। मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि लेट हो रही थी आज मैं, इसलिए। और स्कूल में जाते ही सबसे पहले मैंने देखा तो यहाँ चुईया ने बच्चे दे रखे थे। और आज गाइस गणेश चतुर्थी है और देखो इतने छोटे छोटे से बच्चे इतने क्यूट से लग रहे थे, एकदम रेड थे ये बच्चे। और मतलब इनकी आंखें भी नहीं खुली थी, बहुत क्यूट लग रहे थे। उसके बाद गाइस मैं घर आ गई थी, 1:30 बजे करीब घर आई थी। फिर खाना वाना खाने के बाद यहाँ मैं अपना मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। आज मैंने आपको पहले ही बताया था, तो हम प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ अपने मैथ का विदाउट फ़ोन। मैं किताब से ही इसको लगा रही हूँ। मैंने अपनी एक बुक खरीदी है टीसीएस की, आदित्य रंजन सर की। वो बुक का रिव्यू मैं करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस बुक से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये बुक से मैं प्रैक्टिस कर लूँगी। देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है, कितने आंसर मेरे गलत हुए हैं। तो गाइस 1 घंटा ही बचा है मेरे पास। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे लगाने हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना होता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे मैं जितना हो सकेगा उतना करूँगी और बाकी फिर मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ गाइस मैंने 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस लगाए थे, जिसमें से मेरे 15 सही थे, सिर्फ 5 ही गलत थे। तो मुझे काफ़ी हद तक खुशी मिली कि शुक्र है, कम से कम थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद गाइस नाइट में ट्यूशन वूशन पढ़ा के मैं 9 बजे 8:30 बजे घर पर आती हूँ और 9 बजे से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं कर रही हूँ रीजनिंग का अल्फ़ाबेट वाला, मेरा चैप्टर अधूरा रह गया था, तो वो चैप्टर यहाँ मैं कंप्लीट कर लूँगी। और जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद से मैं प्रैक्टिस सेट इसका भी लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ रीजनिंग का जो भी मेरे क्वेश्चंस रह गए थे वो मैं पुट अप करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर प्रैक्टिस सेट पे फोकस करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चीज़ें समझ में आने लग जाएगी मुझे। देन उसके बाद अपना नया सेशन लेते हैं गाइस। ये मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ 10 बज गए थे, तो मैंने सोचा अपनी जीके को थोड़ा सा ले लिया जाए। तो जीके का आज जो मैं चैप्टर है वो जो मैं कंप्लीट करूँगी वो वैदिक संस्कृति है। तो ये वाला जो मैं कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे वोकैब की क्लास, क्योंकि आज सुबह से मैंने अब तक वोकैब की एक भी क्लास नहीं ली है और ना ही मैंने उसको याद किया है, ना मैंने पढ़ा है। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि ये मेरा कंप्लीट हो जाए वैदिक संस्कृति। इसके बारे में मुझे पहले से चीज़ें पता है, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था इसको करने में, लेकिन मैं डीप से पढ़ रही थी ताकि एक एक चीज़ को रिवाइज कर पाऊँ। देन उसके बाद ये मेरा कंप्लीट हुआ, अच्छे से मैंने उसको पढ़ा समझा। देन उसके बाद यहाँ बैठ गई थी मैं वोकैब के लिए। मैं ब्लैक बुक से मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने ना अमन सर की
बैच लिया हुआ है उसमें भी वोकैब कराई हुई है, तो मैं वो भी करूँगी। तो मैं कल से करूँगी, तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगी, उसके नोट्स भी मैं आपको दिखा दूँगी कि मैं वोकैब के किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ, उसको किस तरीके से लर्न करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में आपको डाल दूँगी। तो यहाँ मैं अभी ब्लैक बुक से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उस चीज़ को मैंने क्लास 1 भी ली नहीं है, मैं सिर्फ थ्योरी की क्लास ले रही थी, वोकैब की क्लास मैंने ली नहीं थी। वोकैब मैं सोच रही थी कि जब तक बुक है इसमें से कर लेती हूँ, लेकिन सर ने उसमें भी कराया हुआ